वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने अपना कोड एडाप्टर क्लास रेडी कर लिया था। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको होम फ्रेगमेंट में जाना है एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। ओके, डेटा को लोड करेंगे एंड यहाँ पे अपना जो एडाप्टर है वो सेटअप करेंगे। ओके, व्यू पेजर एंड एडाप्टर का वो कराएंगे, मिलन कराएंगे एंड अपना डेटा को लोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो बाइंडिंग है उसको यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो प्राइवेट फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट होम बाइंडिंग। ओके, इसका नेम लिख देते हैं बाइंडिंग एंड यहाँ पर हम बाइंडिंग को इनिशियलाइज करते हैं। बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट होम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट एंड यहाँ पर गेट लेआउट इन्फ्लेटर एंड यहाँ पर नहीं यहाँ पर इस तरीके से नहीं, फ्रैगमेंट में इस तरीके से नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। फ्रैगमेंट में अभी तक हम एक्टिविटी में क्या करते थे, इस तरीके से इनिशियलाइज करते थे ना, लेकिन फ्रैगमेंट में इस तरीके से नहीं होता है। ये रॉन्ग मेथड है। ओके, ये रॉन्ग मेथड है। तो हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट इन्फ्लेट। ओके, फ्रैगमेंट होम में ओके जो भी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फ्लेटर, इसके बाद हम लिखेंगे पेरेंट, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ पे पेरेंट लिखना है, पेरेंट नहीं कंटेनर। ओके, क्योंकि व्यू ग्रुप का नाम कंटेनर है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज करते हैं फ्रैगमेंट में। ओके, फ्रैगमेंट में हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एंड यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, समझे। ओके, तो अब हमको ऑन क्रिएट में इतना ही काम करना है। अब यहाँ पे हम एक चीज और ओवरराइड करेंगे, वो है ऑन व्यू क्रिएटेड। ऑन व्यू क्रिएटेड का मतलब ये हुआ कि जब व्यू क्रिएट हो जाए देन हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, ये ऑन क्रिएट व्यू मतलब जब व्यू क्रिएट हो रहा है उस दौरान हम क्या करना चाहते हैं एंड जब व्यू क्रिएट हो गया तो हम क्या करना चाहते हैं। तो आमतौर पे हम जो कोडिंग करेंगे आगे की वो ऑन व्यू क्रिएटेड पे करेंगे। ओके, तो पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहला काम करेंगे हम अपने व्यू पेजर एंड एडाप्टर को एक दूसरे के साथ जान पहचान करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक एडाप्टर ऐड करता हूँ। तो प्राइवेट हमारा कोट एडाप्टर नाम है, कोट एडाप्टर, इसका नेम लिख देता हूँ एडाप्टर एंड यहाँ पर मुझे एक एरे लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एरे लिस्ट जो कि होल्ड करता हो क्या, कोट डेटा को। ओके, तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं एरे लिस्ट एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट वाइड इनिट एंड यहीं पे सारी इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे। एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे शायद मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दिया। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एडाप्टर को अपने इनिशियलाइज करेंगे। तो एडाप्टर इक्वल टू न्यू कोट एडाप्टर एंड यहाँ पर क्या चाहिए, एरे लिस्ट चाहिए इसको। ओके, तो हमारा एरे लिस्ट एंड एडाप्टर रेडी हो गया है। अब हमको व्यू पेजर एंड एडाप्टर के साथ जान पहचान करनी है। तो हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट व्यू पेजर डॉट सेट एडाप्टर एंड सिंपली हमको यहाँ पे एडाप्टर डाल देना है, बस दैट्स इट। ओके, एंड यहाँ पे शायद बाइंडिंग डॉट व्यू पेजर, यहाँ पे कोई मोड भी होता है तो सेट स्क्रॉल मोड, देखते हैं क्या है, देखते हैं कोई स्क्रॉल मोड भी है क्या। ओके, चलिए अभी तो चलिए इसको मैं बाद में देखते हैं। ठीक, इसको बाद में देखते हैं। तो इतना काम है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इतना काम तो हो गया हमारा। अब हमारा काम आ गया है कि हम डेटा को लोड करें। डेटा कौन से, हमारे ये जो कोड्स हैं इनको हम क्या करें, लोड करें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट वाइड लोड कोड्स डेटा एंड ये क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई एप्लीकेशन डॉट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नेम क्या है, कलेक्शन का नेम है कोड्स। ओके, तो देखिए कोड्स है लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है,
तो हम हैरान रहते हैं कि यार मैंने कहाँ गलती की है, क्यों डेटा लोड हो रहा है, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और हमको करना भी चाहिए ऐसे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये क्लास में एक नया क्लास बनाऊंगा, इसका नाम रख देता हूँ माई रेफरेंस। ओके, मैं जो यूजली नाम रखता हूँ वो माई रेफरेंस रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड इस क्लास को मैं प्राइवेट बना देता हूँ, मतलब इसका कोई भी वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो प्राइवेट माई रेफरेंस। ओके, अब इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे रखूँगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, एंड इसका नेम यहाँ पे रख देता हूँ मैं कोट्स इक्वल टू, एंड यहाँ पे रख देता हूँ स्मॉल लेटर में कोट्स। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं रख देता हूँ कैटेगरी, एंड यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट इसी रेफरेंस से इसको उठा लूँगा, ताकि हमसे मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से ना लिखते हुए मैं कैसे लिखूँगा, माई रेफरेंस डॉट कोट्स। ठीक है, अब मिस्टेक के जो चांस रहेंगे वो मतलब ऑलमोस्ट 99% हट गए ना, हमारे मिस्टेक के चांस नहीं होंगे। अब डायरेक्टली यहाँ से मैं क्या करूँगा, कलेक्शन हो गया, अब डायरेक्टली यहाँ से मैं गेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं डायरेक्टली गेट कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डायरेक्टली गेट करता हूँ तो यहाँ से जितने भी, देखिए जितने भी यहाँ पे, अभी तो मैंने 10 ही ऐड किया है, अगर आपने और भी ज़्यादा ऐड किया रहेगा तो यहाँ पे सब के सब आ जाएगा, मतलब 100 200 1000 2000 सब के सब आ जाएंगे। लेकिन हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, हम क्या करेंगे, डॉट लिमिट, एंड यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 5 की, कि पहले 5 लो उसके बाद दूसरे और 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, गेट डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। ठीक है, एंड यहाँ पे डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर, और जैसे ही फेल हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टोस्ट मैसेज शो कर देंगे या फिर लॉग शो कर देंगे, लॉग डी, एंड यहाँ पे लिख देंगे एरर इज, एंड यहाँ पे जो एरर में मैसेज आया हमको वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हमको कुछ भी एक स्ट्रिंग डालनी है, तो यहाँ पे मैं इसको एक टैग लिख देता हूँ। ओके, तो इतना काम हो गया। एंड जैसे ही यहाँ पे हमको डेटा मिलेगा क्वेरी स्नैपशॉट, तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इफ़ क्वेरी स्नैपशॉट इज एम्प्टी। अगर क्वेरी स्नैपशॉट एम्प्टी है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ डेटा हमको मिला है सर्वर से, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, एंड फॉर लूप से इससे क्वेरी स्नैपशॉट से हम अपने डेटा को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हाँ यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं कि कैसे हम डेटा को निकालते हैं, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, एंड यहाँ पे क्वेरी स्नैपशॉट। एंड अब हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे नया क्लास बनाएंगे, कोट नया ऑब्जेक्ट, क्लास नहीं नया ऑब्जेक्ट, कोट डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट कोट डेटा डॉट क्लास। ओके, तो यहाँ से हमारा कोड डेटा आ गया। अब इस कोड डेटा को हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट में अपने ऐड कर देंगे। ओके, एरे लिस्ट में हमारे ऐड हो गया, और जैसे ही ऐड होगा हम क्या करेंगे, एडाप्टर को नोटिफाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ओके, तो आई थिंक कि अब ये सारे काम हो गए होंगे। एक काम हमने छोड़ दिया, वो क्या छोड़ दिया, हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार को भी तो थोड़ा शो कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। तो जैसे लोड होने वाला रहेगा तो ये विजिबल हो जाएगा, और जैसे ही लोड सक्सेस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इनविजिबल कर देंगे या फिर हटा देंगे, गॉन कर देंगे। तो बाइंडिंग डॉट प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी, एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, गॉन, एंड यहाँ से भी हटाऊँगा, और जब अगर कोई फेल हो गया तो भी मैं क्या करूँगा, प्रोग्रेस बार को हटा दूंगा, ताकि यूजर को मालूम तो पड़े कि हाँ रिस्पॉन्स क्या आया, सक्सेस हुआ है या फिर कुछ एरर है। ओके, अब यहाँ पर मुझे सेमी कॉलम लगाना है। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, तो अब इस फंक्शन को हमको कॉल करना है किसके नीचे, इनिट के नीचे, लोड कोट डेटा। ओके,
तो बस मुझे लगता है कि अब हमको फिर से एक बार रन कर लेना चाहिए एंड रन करके देखते हैं कि कैसा है रिस्पॉन्स। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है एंड ये देखिए ये तो सरक ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ ओके 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 ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन तो रन हो चुकी है एक्चुअल में। एंड नेवर बेंड योर हेड, अच्छा पहला वाला तो आ गया है हमारे पास। ये देखिए नेवर बेंड योर हेड, ये शायद डेटा यहीं से आया है, ये देखो सर्वर से ही आया है हमारा डेटा, नेवर बेंड योर हेड। ओके, तो इतना तो हमने कर लिया है कि हमने डेटा लोड करके इसमें दिखा दिया है। ओके, अभी ये स्लाइड नहीं हो रहा है, इसको हम देखेंगे आगे फिक्स करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है और दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।